बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और जिनकी परेशानियां हैं परवरदिगार से दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी आपको पता है बकरीद की आमद है तो डिशेस सब बना रहे हैं चैनल्स वाले अपने 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 हिसाब से अच्छी बना रहे हैं, बहुत बेहतर बना रहे हैं, हमसे तो बहुत अच्छी बना रहे हैं। तो मैंने सोचा गोश्त की रेसिपी तो चल ही रही है तो क्यों ना आपके लिए डिज़र्ट की भी हम लोग रेसिपी लेकर आएँ। तो देखें ब्रेड के साथ रेसिपी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। तो देखें बनाते किस तरह है। 2 कप मैंने बॉयल रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। ठीक है जी, 2 कप दूध लिया है, बॉयल है और फुल फैट दूध लिया और उसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी हमने डाली है चौथाई कप जो कि 6 टेबल स्पून होता है और वनीला कस्टर्ड लिया है 2 टेबल स्पून। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ठीक है जी, हैंड विस्कर से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स हमारा हो गया है, इसको हमने फ्लेम पे रखा। इसको हमने मुस्तकिल इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी। देखें कितना स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। थिक हो गया। थिक होने के बाद 3 से 4 मिनट 5 मिनट हमने और मज़ीद पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया था। हमने अपने इस किचन के काउंटर पे रखा, फ्रिज में नहीं रखा था। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तो हमने हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेना है। ठीक है जी, अच्छे से बीट कर लेंगे। और एक पैकेट मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली थी तो उसमें हमने कस्टर्ड में वो क्रीम डालनी है। क्रीम हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के, तकरीबन आधा पैकेट हम इसमें डाल लेंगे अपने कस्टर्ड में और आधा पैकेट हमने बचा के रख लेना है, हम वो दोबारा यूज़ करेंगे। तो वो आगे चल के आपको बताऊंगी। कस्टर्ड को हमने अच्छे से बीट किया, स्मूथ हो गया। उसके बाद हमने क्रीम डाल ली 2 टेबल स्पून, उसको भी हमने कस्टर्ड के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लें। देखिए कलर भी कितना इसका लाइट हो गया और प्यारा सा हो गया। ठीक है जी, ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। इसको हम आप दिखा दूँ, देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड रेडी हुआ है। इसको फ्रिज में अभी हमने बिल्कुल भी नहीं रखना है। अच्छा, हमने ब्रेड लिए हैं पीसेस, तो ब्रेड आपको बासी नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्रेश नरम सॉफ्ट जो ब्रेड होती है आपने वही लेनी है। और कोई आप ढक्कन ले लें किसी भी बर्नी का। मेरे पास ये कुकीज़ कटर था तो इसकी मदद से मैं ये इसके राउंड शेप में कट करके ब्रेड के पीस निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से एक ब्रेड में तकरीबन 2 निकल जाएंगे ईजीली। बाकी जो पीसीस होंगे एक्स्ट्रा उसको हम ड्राई करके इसके हमने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स बना लेने। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने इसी तरह से जितने भी आपको सर्कल कट करने हैं आपने ब्रेड के कर लेने हैं। देखिए माशाल्लाह मेरे पास भी तैयार हो गए हैं सर्कल, तो मैंने इनको एक साइड पे रख दिया। अब जो बाकी की हमारी क्रीम थी 2 टेबल स्पून वो बाउल में डाल ली, उसमें 2 टेबल स्पून हमने डालनी है चीनी। ठीक है जी। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून चीनी डाली। उसके बाद हाफ़ प्याली हमने डाला मिल्क पाउडर। देखें बादाम पिस्ता काजू किशमिश ये हमने 2-2 3-3 टेबल स्पून ली है। आप अपने हिसाब से इसमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इतनी इनफ होती है। ठीक है। अच्छा, किशमिश को मैंने धो लिया था, इसकी डंडियाँ निकालनी थी। तमाम चीज़ें हमने क्रीम में मिक्स करनी है, अच्छे से मिक्स करनी है। थोड़ी सी अभी परेशानी होगी लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे तमाम चीज़ें क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। बहुत अच्छी सी हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। देख रहे हैं बहुत अच्छा से हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। कितना थिक सा बना है, इसी फॉर्म में हमें चाहिए था। बस एक पीस उठाएंगे, उस पर हमने उसको अच्छे से मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है। बहुत अच्छे से थिक सी लेयर लगानी है और जब हमारी लेयर लग जाएगी तो एक और पीस इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा ये क्रीमी सैंडविच सा बन जाएगा। ठीक है, ये कितना अच्छा सा हमारा सैंडविच बन गया। इसी तरह से हम 1 बाय 1 करते रहेंगे और अपनी ट्रे में इसको डेकोरेट करते रहेंगे। ठीक है, ट्रे आपने थोड़ी सी खुली लेनी है और बहुत ज़्यादा हाइट की ना हो। ठीक है जी। इसी तरह से हमने इसको पीसेस को सैंडविच बना के इसमें हमने अपने ट्रे में लगा देने हैं। ये देखें सारे हमारे रेडी हो गए हैं। अब जो कस्टर्ड था वो इस पर हमने पोर कर देना है। ठीक है जी। कस्टर्ड थोड़ा सा नीम गर्म ही होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा आप नहीं डालेंगे। इसको काउंटर पे ही रखना है कस्टर्ड को। अच्छा, कस्टर्ड हमने स्प्रेड कर दिया, डाल दिया। अब जो हमने
ड्राई फ्रूट्स अपने क्रीम में डाले थे, थोड़े से मैंने बचा लिए थे, तो वो ऊपर से मैं गार्निश मैंने इस पे कर दिए हैं। और सी ब्लैकबेरी थी वो मैंने इसमें रख दी है, ये ऑप्शनल है। बस अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।